हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये वो एमसीक्यूज हैं जो आपकी 20 नंबर की ओएमआर पे और एक नंबर वाले जो भी आपके प्रश्न आते हैं तो उनमें से आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, क्योंकि हमने 70-80 बड़ी मेहनत से बहुत इंपॉर्टेंट छाटे हैं। या पहली बात तो यह है, प्रश्न ऐसे होते हैं कि इनमें या तो आपको पूरे अंक मिलेंगे या फिर पूरे कट भी जाते हैं। मतलब एक नंबर वाले प्रश्न में या तो पूरे अंक लो या फिर पूरे अंक चले भी जाते हैं, तो उनको बड़ी ध्यान से समझना है, पढ़ना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे इतिहास से, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे सन 1915 में। इसका विकल्प खाबाला सही है, सन 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत आने पर महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन कौन सा किया था? तो भारत आने पर महात्मा गांधी ने पहला जो आंदोलन किया था वो था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। इसका जो प्रश्न विकल्प है वो ग वाला सही है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? वो था रालेट एक्ट। रालेट एक्ट जो था असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था, लेकिन मॉडल में यह खिलाफत आंदोलन दिया था, तो ये गलत है बच्चों। इसका सही जो जवाब है का वाला ऑप्शन रालेट एक्ट। इसलिए कहते हैं आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि गलतियां अगर कहीं पर होती हैं तो हम गलती को सुधार देंगे। आपको बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पर मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो में बने रहना है। अगला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन आरंभ किया था वो सन 1920 में किया था। कब किया था? सन 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? ये बच्चों लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम गीत। अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक थे वो मेजनी थे। इसका विकल्प घ वाला सही है। अगला है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी सन 1848 ईस्वी में। तो आपको ये गा वाला विकल्प याद रखना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति बच्चों हुई थी सन 1789 ईस्वी में। इसका विकल्प जो है वो खा वाला सही है। 4 नंबर पे प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? वह देश का नाम क्या है? तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था बच्चों वो फ्रांस से हुआ था। विकल्प यहाँ पर जो है आपका गा वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वियना की संधि हुई थी। वियना की संधि बच्चों कब हुई थी? सन 1815 ईस्वी में। वियना की संधि सन 1815 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? वह कौन था? कहाँ का था? तो नेपोलियन का संबंध जो था वो किस देश से था? यहाँ पर मॉडल में हमें जो विकल्प का उत्तर मिला था वो फ्रांस है, लेकिन ये गलत है। नेपोलियन जो था वो इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। आपको याद रखना है। इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी। तो इटली के जो एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? वो जिउसेppe गैरिबाल्डी की थी। तो इसका विकल्प जो है वो गा वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर पे, यह है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो ऑटो वान बिस्मार्क की थी। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में पहली कपड़ा मिल जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी सन 1854 ईस्वी में। कब बनाई गई थी? 1854 में। गा वाला विकल्प आपका सही है। सेकंड प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो है बच्चों सबसे पहले इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड से, मतलब गा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध व्यापारी कौन थे? तो 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध व्यापारी डिनसा पेटिट, द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, तो ये सभी थे। कौन थे? ये सभी थे 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध व्यापारी। अगला प्रश्न देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने आविष्कार किया था? जेम्स हरग्रीव्ज ने। तो इसका जो विकल्प है वो खा वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जे एन टाटा, जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा जो थे जमशेदपुर वाले, तो जे.एन. टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापना की थी? तो कब की थी? तो यहाँ पर भी बच्चों विकल्प है सन 1912, लेकिन ये गलत है। इन्होंने स्थापना की थी सन 1910 ईस्वी में। इसका विकल्प कौन सा सही है? खा वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी लगाए थे, वह क्या कहलाते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के वेतनभोगी जो कर्मचारी थे निगरानी के लिए, वो क्या कहलाते थे? वो गुमास्ता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गुमास्ता। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका है वो घा वाला सही है। अब बच्चों अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक मतलब मुद्रा जो बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई थी? चीन में बनाई गई थी। तो इसका विकल्प खा है सही। दूसरा वाला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1925 ईस्वी में कौन सा खोजी यात्री चीन से इटली वापस लौटकर आया था? वो कौन सा यात्री था जो चीन से वापस लौटकर आया था? वो था बच्चों मार्को पोलो। कौन था? मार्को पोलो। तो ये आपके कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण है।
अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक बच्चों कौन सी है? डायमंड सूत्र। तो आपको ध्यान रखनी है कौन सी है? डायमंड सूत्र। अगली 4 नंबर पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था? तो प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाई थी? वो गुटेनबर्ग ने बनाई थी। किसने बनाई थी? गुटेनबर्ग। ऑप्शन विकल्प जो इसका है वो खा वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का सर्वप्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? अब कलकत्ता से हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। लेकिन आजकल कहाँ चल रही है ज़्यादा प्रेसें? गोरखपुर में चल रही है, मेरठ में चल रही है, लेकिन ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता से। अगला, ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई? ब्रिटेन में जो छपाई की तकनीक है वो कहाँ से आई थी? वो इटली से आई थी। विकल्प इसका खा वाला सही है बच्चों। अब बच्चों भूगोल वाले पार्ट पे आ जाइए। जो सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल वाला पार्ट है, अर्थशास्त्र वाले पार्ट है, वो क्रमशः हम सभी कराएंगे। तो भूगोल वाले पार्ट पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो नवीकरण योग्य संसाधन बच्चों कौन सा नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्योंकि एक बार बन पाता है, खर्च करते जाओगे दोबारा आपको नहीं मिल पाएगा। इसमें बहुत काफ़ी समय लगता है, करोड़ों लाखों सालें। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब, निम्नलिखित में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? तो अजैवीय संसाधन में कौन सा बच्चों? चट्टानें हैं। विकल्प इसका का सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रियो डी जेनेरियो ने प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? रियो डी जेनेरियो में कब प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था? तो बच्चों हुआ था सन 1992 में। विकल्प इसका खा सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब 4 नंबर पे, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली, लेटेराइट, पीली तो मिट्टियाँ हैं। सीमेंट मिट्टी नहीं होती है, तो इसका विकल्प जो है वो गा वाला सही है। 5 नंबर देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो कपास काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसका विकल्प जो है वो का सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में पाई जाती है। इसका विकल्प जो है वो आपका का वाला सही है, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है बच्चों, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बच्चों? ये वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण के लिए बनाया गया था। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में से है में है? तो सुंदरबन का जो राष्ट्रीय पार्क है वो बच्चों पश्चिम बंगाल में है। विकल्प इसका गा वाला सही है, आपको याद रखना है, रटना है। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट बच्चों आरंभ किया गया था सन 1973 ईस्वी में। विकल्प इसका का सही है। अगला प्रश्न देखिए, वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वन्य जीव अधिनियम बच्चों याद रखिए 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका विकल्प इसका का सही है। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। इसका विकल्प गा सही है। सरिस्का बांध रिजर्व किस राज्य में है? तो सरिस्का बांध कहाँ है बताइए? ये राजस्थान में है। विकल्प इसका खा वाला सही है। अगला 7 नंबर पे है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ग्रीन इंडिया मिशन बच्चों आरंभ किया गया था सन 2014 ईस्वी में। तो इसका विकल्प जो है गा वाला सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ बनाई जाती है बच्चों? सबको पता है, असम में बनाई जाती है। विकल्प खा है सही। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? कौन सी रोपण फसल है जो रोपी जाती है, मतलब बिखेर के नहीं बोई जाती? वो क्या है? वो गन्ना होता है। तो विकल्प इसका गा सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती है? तो कहाँ है? पंजाब में सबसे अधिक खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस राज्य के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो भारत में जो प्रथम स्थान है वो दलहन का है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश सीढ़ीदार खेती की जाती है? कौन सा प्रदेश है जहाँ सीढ़ीदार खेती की जाती है बताइए? ये उत्तराखंड में की जाती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर बराबर जमीन है नहीं, तो सीढ़ी बना करके खेती कर लेते हैं पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल क्या क्या है? कपास में रेशे होते हैं, जूट में रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशम तो रेशेदार ही है। तो ये सभी है। विकल्प इसका कौन सा सही है? गा वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन से बच्चों? दालें होती हैं रबी की फसल, ध्यान रखना है। इसमें विकल्प धान, दालें, मोटे अनाज, कपास तो दालें हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल की का उदाहरण है? तो अगर आपसे कहा जाए कि मुख्य रूप से जायद की फसलें तो काफ़ी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर विकल्प मिल जाए तो क्या होता है? ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है। ये तरबूज, खीरा, ककड़ी ये जायद की फसलें होती हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रबी की फसलों को बोने का समय कब होता है? तो अक्टूबर, नवंबर। कब होता है? अक्टूबर और नवंबर। रबी की फसलों अक्टूबर नवंबर है नहीं, तो क्या लिखोगे यहाँ? अक्टूबर और
दिसंबर। ये रबी की फसलें बोने का समय होता है। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध बच्चों कहाँ बना है? ये चिनाब नदी पर बना है। कहाँ बना है? चिनाब नदी पर। सलाल बांध जो है वो चिनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, महानदी पर महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो महानदी पर जो हीराकुंड बांध है बच्चों वो कहाँ है? वो बिहार में है। यहाँ पर ये विकल्प जो है गलत है। कहाँ है? बिहार में है। विकल्प इसका खा वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? तो टिहरी बांध जो परियोजना है वो बच्चों भागीरथी नदी पर बनी है। कौन सी भागीरथी नदी? यही जिनको हम गंगा बोलते हैं, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, लेकिन वहाँ पर भागीरथी चल रही है तो भागीरथी नाम है। तो वहाँ पर जो उत्तराखंड में जो टिहरी बांध परियोजना जो है वो भागीरथी पर बनी हुई है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बताइए कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, लूनी, नहीं, कावेरी गिरती है। तो विकल्प इसका खासा ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किसमें से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में है? पानी का जो भाग होता है, जो पानी है, तो समुद्र में जो कितना हिस्सा है उसका 97.5% समुद्र में ही है। बाकी नदी, तालाब, झील, झरने यहाँ, तो इसका विकल्प जो है वो गा वाला सही है। अब बच्चों देखते हैं सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र वाले भाग में, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आर्थिक महामंदी कब आई थी? ये 1929 ईस्वी में आई थी। विकल्प इसका गा वाला सही है। दूसरा प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो क्या कारण था इसका बच्चों? मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन हो गया तो महामंदी आ गई थी। उसका विकल्प जो है वो गा वाला सही है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया था? ये अमेरिका में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटेन में कारण कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो ब्रिटेन में कारण कानून समाप्त करने का कारण था बच्चों ये उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। ये इसका विकल्प घा वाला सही है। ये पहला वाला जो विकल्प है जो गलत है, ये गलत है। ये घा वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अफ्रीका में रिबडर पेस्ट क्या था? तो ये क्या था? एक बीमारी थी। रिबडर पेस्ट थी, एक बीमारी थी। कहाँ थी? अफ्रीका में, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध बच्चों कब प्रारंभ हुआ था? सन 1914 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो महामंदी का जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था वो किस पर पड़ा था? अमेरिका पर। आज अमेरिका इतना शक्तिशाली है, लेकिन उस समय सन 1929 में जो महामंदी जब आई थी तो सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा था बच्चों? अमेरिका पर ही पड़ा था। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव इन सभी में आपको मिलेंगे। तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़िए, लिखिए, याद कीजिए, रटिए। 2 एक बार वीडियो देख लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है कहीं पर भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। धन्यवाद।